हेलो एवरीवन, दिस इज लर्न इंग्लिश विद सेबा। हाउ आर यू टुडे? आर यू ओके? आई होप सो। आज का जो हमारा टॉपिक है आई विश पर है। उर्दू में आई विश का मतलब होता है काश, और इंग्लिश में जब हम शुरुआत करते हैं काश मैं किसी की मदद कर सकती, काश मैं ये काम कर पाता या कर सकती, काश मैंने ये काम ना किया होता, तो उसके लिए हम लोग काश के लिए आई विश यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हम लोग अपने सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे। आई विश के सेंटेंसेस में यानी काश के सेंटेंसेस में या तो करने की बात होती है डू, या फिर होने की बात होती है बी, या फिर हमारे पास होने की बात होती है यानी कि हैव। अभी आपको कुछ रूल्स दिख रहे हैं सामने, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग अपने सेंटेंसेस बनाएंगे आई विश के साथ। तो चलें हम जल्दी से इन सबको चेक कर लेते हैं वन बाय वन करके। पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 5 तक आपको मार्क जहाँ नज़र आ रहा है यहाँ तक करने की बात हो रही है। नेक्स्ट के जो पॉइंट है पॉइंट 6 और 7, इसके अंदर बात हो रही है होने की, और नीचे के जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें पास होने की बात हो रही है। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है हमारा करें और करूँ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि काश कि वो ये काम करे, काश मैं ये काम करूं, काश वो वहाँ जाए, या काश वहाँ मैं जाऊं। अब नेक्स्ट है हमारा काश मैं ये काम करता, या काश मैं ये काम करती, काश मैं उससे मिलने जाती, काश वो मुझे मिलने आता, काश मैं उससे मिलती या मिलता। कोई भी काम करता या करती उसके लिए वुड का यूज़ करा जाएगा। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कर चुका होता। कर चुका होता जब भी आएगा उसके साथ हम लोग लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कि वो मेरे घर आया होता, या मैं उसके घर गई होती, हमने बात की होती, या मैंने ये लिया होता। तो ये सारे काम हम कर चुके होते, तो उसके लिए हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास है कर पाता। कर पाते के साथ हम लोग हमेशा कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल काश मैं ये काम कर पाती, काश मैं उसकी मदद कर पाती, काश वो मेरी मदद कर पाता। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है कर रहा होता, उसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, वुड बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो आईएनजी फॉर्म है, यानी आपने आईएनजी लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल काश मैं कोई काम कर रही होती, ठीक है, काश मैं कोई काम कर रहा होता, या किसी भी काम को कर रहे होने को आप लोग जैसे कि काश मैं खेल रहा होता या खेल रही होती, तो उसके लिए आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं वुड बी प्लस आईएनजी या हैड बीन प्लस आईएनजी। अब नेक्स्ट है हमारे पास हो या हूँ। हो या हूँ के केस में हम लोग इज़ एम आर का यूज़ करेंगे। जैसे कि काश मैं ये काम कर रहा हूँ, काश वो घर पर हो, काश मेरा भाई घर पर हो, काश वो पढ़ रही हो। अब होता के केस के अंदर हम लोग वर और वुड बी का यूज़ करते हैं। काश मैं पढ़ रहा होता या पढ़ रही होती, काश मैं वो काम कर रहा होता या वो काम कर रही होती। नेक्स्ट है हमारे पास रहा होता। अगर किसी के पास कोई चीज़ रही होती, यानी कि काश उसके पास मोबाइल रहा होता, काश उसके पास उस टाइम लैपटॉप रहा होता, तो उसके लिए आपको हैड या वुड हैव या वुड हैव हैड का यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास होता। पास होता के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ और हैव का। फॉर एग्जाम्पल काश इस वक्त इसके पास मोबाइल हो, काश इस वक्त इसके पास मेरे लिए टाइम हो। अब हम इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं। काश आप इस कंपनी के बॉस होते। अब होते के लिए या होता के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर और वुड बी का। आई विश यू वर द बॉस ऑफ दिस कंपनी, या फिर आई विश यू वुड बी द बॉस ऑफ दिस कंपनी। अब नेक्स्ट है हमारे पास काश मेरे पास गाड़ी होती। इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1, आई विश आई हैड अ कार। हैड अ कार या हैड अ बाइक, हैड अ वॉच, ज़्यादातर लोग हैड का यूज़ करते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर हम लोग आई विश आई वुड हैव अ कार। तीसरी कंडीशन है आई विश आई वुड हैव हैड अ कार। जहाँ पर आपके पास रहा होता या रही होती यूज़ होगा, तो उसके लिए आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हैड का। नेक्स्ट है काश इसके पास इसको साबित करने का मौका होता, या इसको खुद को साबित करने का मौका होता, तो इसके लिए यूज़ होगा आई विश ही हैड अ चांस टू प्रूव इट, या फिर आई विश ही हैड अ चांस टू प्रूव इट की जगह टू प्रूव हिमसेल्फ। और आप ये भी यूज़ कर सकते हैं आई विश ही वुड हैव अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ, या फिर आई विश
ही वुड हैव हैड अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास काश वो इस वक्त घर पर हो। आई विश ही इज़ एट होम राइट नाउ। हो या हूँ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इज़ एम आर। काश हम साथ खेलते। खेलते या काम करने या क्या है, करने या काम हो रहा है, खेल रहे हैं ना, तो हम ये काम कर रहे हैं, तो इसका सेंटेंस होगा। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी काम हम जब कर रहा हूँ या करता हूँ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारे पास नेक्स्ट है काश उस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं गया होता। आई विश आई हैड नॉट गॉन विद यू दैट डे। आई विश जो हमारा स्ट्रक्चर है वो आई हैड हमारा गया होता कि ऐसा आया, नॉट का मतलब नहीं, गॉन जो है हमारी थर्ड फॉर्म आ गई, विद यू दैट डे यानी कि उस दिन तुम्हारे साथ। कर चुका होता, गया होता या किया होता, इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास कर पाता, कर सकता या सकती के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुड का। काश मैं ये पहन सकता या सकती, आई विश आई कुड वेयर दिस। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता या सकती, आई विश आई कुड हेल्प यू। अब नेक्स्ट हमारे पास है कर रहे होते या होता, तो उसके लिए हम लोग वुड बी का यूज़ करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी, या फिर हैड बीन के साथ हम लोग आईएनजी का यूज़ करते हैं। काश आप लोग इंग्लिश बोल रहे होते, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विश यू ऑल वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर आई विश यू ऑल हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अबाउट लर्न इंग्लिश विद स्टेबा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।